दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको राजस्थान की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों, होमगार्ड एवं पुलिस ने डाक मतपत्र सुविधा केंद्र पर दिया मतदान। प्रतापगढ़ में सरकारी कर्मचारियों, होमगार्ड एवं पुलिस के जवानों ने डाक मतपत्र सुविधा केंद्र पर अपने मतदान का प्रयोग किया। मतदान केंद्र पर कर्मचारियों की लंबी कतार नजर आई। आगामी विधानसभा चुनाव के तहत जिले में 25 नवम्बर को मतदान होगा। निर्वाचन विभाग की ओर से सरकारी कर्मचारी एवं मतदान के दौरान ड्यूटी पर रहने वाले कर्मचारियों के लिए डाक मतपत्र सुविधा केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर उनके लिए मतदान की व्यवस्था की गई है। जिला मुख्यालय व रिजर्व पुलिस लाइन और मिनी सचिवालय में इन कर्मचारियों के लिए केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ पर मतदान के लिए कर्मचारियों की कतार नजर आई। अगली खबर, पेपर लीक में गहलोत के करीबियों का नाम, राजस्थान में बोले पीएम, घोटालों की जांच होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी बताते हुए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर अब तक जितने भी घोटाले हुए हैं उन सब की जांच कराई जाने और दोषियों को सजा दिलाने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुंझुनू में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद को जादूगर कहते हैं और उन्होंने अपनी जादूगरी से प्रदेश में भ्रष्टाचार का ऐसा मायाजाल फैला दिया है जिससे प्रदेश की पूरी जनता त्रस्त नजर आ रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान सरकार के संरक्षण में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होना आम बात हो गई है। यह पेपर लीक कराने में बड़े राजनीतिक नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। अगली खबर, झुंझुनू में पीएम मोदी की रैली से पहले बड़ा सड़क हादसा, 5 पुलिसकर्मियों की दर्दनाक मौत। प्रधानमंत्री की रैली में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जा रहे पुलिसकर्मियों की एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 5 पुलिस वालों की दर्दनाक मौत हो गई। चुनावी राज्य राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है। पीएम मोदी एक बार फिर झुंझुनू की जनसभा में गरजते नजर आए, लेकिन उनके आगमन से पहले यहाँ एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। प्रधानमंत्री की रैली में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जा रही पुलिसकर्मियों की एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 5 पुलिस वालों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 3 पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगली खबर, राहुल गांधी ने कहा कि हमें नहीं चाहिए मोदी वाली गारंटी, हमें केवल एक हिंदुस्तान बनाना है। राहुल गांधी ने रविवार को बूंदी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये भारत माता की देश के लोग हैं। मैंने सिर्फ एक सवाल पार्लियामेंट में पूछा था कि ये भारत माता कौन है, आदिवासी कितने, गरीब कितने, अमीर कितने। मैं यह जानना चाहता हूँ, अगर हमें इस देश में मालूम ही नहीं है कि गरीब कितने, अमीर कितने, तो भारत माता की जय का मतलब क्या। इसलिए इस देश को एक क्रांतिकारी काम करना है। हमें जातिगत जनगणना करवानी पड़ेगी। देश में पिछड़ों की आबादी लगभग 50% है, लेकिन देश को चलाने में इनकी कोई भूमिका नहीं है। अगली खबर, सीएम योगी बीजेपी प्रत्याशी पुनिया के पक्ष में करेंगे जनता को संबोधित। राजस्थान में इस बार बीजेपी जहां रिवाज बनाए रखने के लिए प्रचार कर रही है, तो वहीं कांग्रेस राज्य बनाए रखने के लिए जोर लगा रही है। ऐसे में वो नेता भी रिवाज बनाए रखने की कोशिश में है जिन्हें पिछले चुनाव में बड़ी जीत मिली थी। जिनके लिए जिस नेता ने प्रचार किया उसी को अपने यहाँ फिर मैदान में उतार दिया गया है। आमोर विधानसभा सीट पर इस बार फिर सतीश पूनिया के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में है। सीएम योगी उनके लिए वोट मांगेंगे। वर्ष 2018 में भी सीएम योगी ने आमोर में सतीश पूनिया के लिए प्रचार किया था। सतीश पूनिया के नामांकन में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आए थे और अब सीएम योगी आ रहे हैं। अगली खबर, जादूगर कुर्सी बचाने में तो बाजीगर कुर्सी गिराने में व्यस्त थे। झुंझुनू में पीएम मोदी ने गहलोत पर साधा निशाना। पीएम मोदी ने चूरू और झुंझुनू में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने झुंझुनू के भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन को कांग्रेस ने कई दिनों तक लटकाए रखा। जब आपने हमारी सरकार बनाई तो हमने आकर इस योजना को लागू किया। पीएम ने कहा कि आज करोड़ों लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है। जन औषधि केंद्र पर दवाएं 80% की छूट पर दी जा रही है। हमारी इस योजना से गरीबों के कुल 1.25 लाख करोड़ रुपए बच रहे हैं। अगली खबर, महिलाओं को हर साल मिलेंगे 10,000 रुपए। राजस्थान में राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। राजस्थान के दौसा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस राजस्थान की महिलाओं के बैंक खातों में हर साल 10,000 रुपए ट्रांसफर करेगी। कांग्रेस की सरकार बनते ही सिलेंडर 500 रुपए का हो जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि हमने पूरे राजस्थान में अंग्रेजी स्कूल बनवाए हैं। पीएम मोदी ने पुरानी पेंशन स्कीम खत्म कर दी थी, लेकिन हमने इसे राजस्थान में लागू किया है और इससे लाखों लोगों को फायदा मिल रहा है। दौसा में कांग्रेस की रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं है, केवल गरीब है। जब अधिकार देने का समय आता है तो कोई जाति नहीं है, जब लड़ने का समय आता है तो एकदम से ओबीसी पैदा हो जाता है, दलित पैदा हो जाता है।
अगली खबर, सुमन शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार बनने पर खुलेगा प्रदेश का पहला बालिका सैनिक स्कूल। राजस्थान महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस शासन के दौरान महिला अत्याचार के मामलों में बढ़ोतरी और आए दिन दुष्कर्म तथा महिला उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं पर अब भाजपा शासन ही लगाम लगा सकता है। मरुधरा में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के साथ बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था मुहैया करवाना भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कांग्रेस राज्य में जहां महिलाएं घर से बाहर तक नहीं निकल पा रही है, वहीं बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा देने का वादा करने वाली कांग्रेस सरकारों ने हजारों बच्चियों के आरटीआई शुल्क का पुनर्भरण तक नहीं किया। अगली खबर, सचिन पायलट को फिर जीत की उम्मीद, भाजपा का दाव स्थानीय बनाम बाहरी पर। राजस्थान के टोंक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के लिए कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में उनके कद तथा यहां प्रभावशाली समुदायों में उनकी गहरी पैठ के भरोसे जीत की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर भाजपा का दाव हिंदुत्व की आवाज को मुखरता से उठाने और स्थानीय बनाम बाहरी पर है। टोंक से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अजीत सिंह मेहता स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं और उनका दावा है कि पायलट को इस बार मुख्यमंत्री पद का चेहरा होने का लाभ नहीं मिलेगा जो उन्हें 2018 में मिला था। अगली खबर, हर महीने मिलेंगे 9250 रुपए, बेहद काम की है मोदी सरकार की यह योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार युवाओं, महिलाओं, वंचित वर्ग व बेरोजगारों को सशक्त बनाने के साथ साथ लोगों के बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए कोशिश कर रही है। मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में कई पेंशन योजनाओं की लॉन्चिंग की है, जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति कम खर्च में अपने बुढ़ापे को सिक्योर कर सकता है। ऐसी एक योजना मोदी सरकार की प्रधानमंत्री वय वंदन योजना है। इसमें पॉलिसी धारक का मूलधन सुरक्षित भी रहता है और नियमित समय पर रिटर्न भी मिलता है। हालांकि इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके जरिए पति और पत्नी दोनों जब 60 की उम्र के हो जाएंगे तो वो हर महीने मिलकर 18,500 रुपए पेंशन का गारंटी लाभ ले सकते हैं। इस पेंशन योजना में सबसे अधिक फायदा यह है कि 10 साल बाद आपका पूरा निवेश भी वापस मिल जाएगा। दरअसल मोदी सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री वय वंदन योजना को पेश किया है। अगली खबर, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जालौर दौरा, कहा डबल इंजन की आएगी सरकार। जालौर के आहोर उपखंड मुख्यालय पर खेल मैदान में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोपहर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा स्थल पर योगी के पहुंचने पर भाजपा प्रत्याशी ने साफा पहनाकर स्वागत किया। योगी ने भारत माता और चामुंडा माता के साथ जलंधर नाथ जी महाराज के जयकारे के साथ सभा को संबोधित करना शुरू किया। योगी ने कहा कि आतंकवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार की समस्या कांग्रेस की देन है। कांग्रेस समस्याएं दे रही है, मोदी ने इनका रास्ता निकाला है। कांग्रेस योजनाओं से सामान्य और गरीब परिवारों को योजनाओं से वंचित करती है। देश के विकास में सभी लोग योगदान दे रहे हैं। देश के संसाधनों पर पहला अधिकार देश के नौजवानों का है। उन्होंने कहा कि मोदी ने सबका साथ और सबका विकास का नारा दिया। इसका परिणाम रहा कि 4 करोड़ लोगों को आवास मिला। अगली खबर, नवलगढ़ से सीएम गहलोत का नगर परिषद बनाने का वादा, योजनाओं पर पीएम मोदी को घेरा। राजस्थान में अपनी योजनाओं के दम पर सत्ता में वापसी का दावा करने वाले कांग्रेस नेता राज्य में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। दौसा में जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया, वहीं झुंझुनू के नवलगढ़ में सीएम अशोक गहलोत ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। नवलगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने जनता से नगर परिषद बनाने का दावा किया, साथ ही पीएम मोदी पर भी जमकर हमला बोला। नवलगढ़ पहुंचे सीएम गहलोत ने सभा को संबोधित करते हुए नगर परिषद बनाने का दावा किया है। सीएम ने कहा है कि मैंने राजकुमार से कहा था कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, तो इसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लिस्ट बहुत लंबी है। अगली खबर, राजस्थान के चूरू में भीषण हादसा, एएसआई समेत 5 पुलिस अधिकारियों की मौत। चूरू के सुजानगढ़ के पास कानोता चौकी के पास एक कार खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार में बैठे एएसआई समेत 5 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई। एएसआई और 3 पुलिसकर्मी खिंवसर थाने से थे और एक कांस्टेबल जायल थाने में तैनात था। अगली खबर, राजस्थान विधानसभा चुनाव में केवल 7 दिन बचे हैं, रामलाल जाट ने तेज कर दिया है कैंपेन। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही प्रत्याशियों ने कैंपेन तेज कर दिया है। चुनाव में महज 7 दिन बचे हैं, ऐसे में लोगों के घर घर पहुंचने के लिए प्रत्याशी सुबह से रात तक जनसंपर्क कर रहे हैं। मांडल से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल जाट ने रविवार को 20 से ज्यादा गांवों में जनसंपर्क कर हाथ के निशान पर वोट देने की अपील की है। रामलाल जाट ने नारायणपुर, सुरास, मालीखेड़ा, भिलियाखेड़ी, मेजा, कोचरिया, कालूखेड़ा, गाडरी खेड़ा, चक्की चौराहा और अन्य जगहों पर जाकर जनसंपर्क किया।